बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम जॉब इन्फॉर्मेशन। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पंजाब पुलिस में सिपाही से लेकर गस्टेड ऑफिसर तक, मतलब के जो सिपाही के रैंक से प्रमोट होकर ऑफिसर्स बनते हैं, इनका तमाम प्रोसेस, रैंक, सैलरी और इनको जो जो इख्तियारात दिए जाते हैं, इन सब को तफसील से डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए ये वीडियो गौर से सुनिएगा। तो डियर फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियोस आपको बआसानी मिल सकें। तो डियर फ्रेंड्स, महकमा पुलिस में सबसे पहला जो रैंक होता है वो कांस्टेबल का होता है। तो डियर फ्रेंड्स, इनकी सैलरी की बात की जाए तो इनकी सैलरी अमूमन 25 से 30 हज़ार तक होती है और इनका ग्रेड 7 होता है। इसी के हिसाब से इन्हें FC कहा जाता है, मीन के फुट कांस्टेबल। तो डियर फ्रेंड्स, फुट कांस्टेबल का मतलब है पैदल चलने वाला सिपाही, क्योंकि इनकी ड्यूटीज़ डिफरेंट पॉइंट्स पर लगाई जाती है और इन्होंने चल फिर कर काम करना होते हैं, इसलिए इन्हें फुट कांस्टेबल कहा जाता है। डियर फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इनकी ड्यूटी टाइमिंग की। तो डियर फ्रेंड्स, इनकी ड्यूटी टाइमिंग 24 आवर्स होती है। MT तो इनसे 8 घंटे ही ली जाती है, लेकिन महकमा पुलिस 24 आवर्स चलता है। इनका एक रोज़नामचा होता है जिसे डेली डायरी कहते हैं, उसी के मुताबिक ये काम कर रहे होते हैं। तो 24 आवर्स के ये मुलाज़म होते हैं, इसलिए इनकी तनख्वाह ग्रेड 7 में दूसरे महकमों से ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, कांस्टेबल के बाद आ जाता है C1 का हवालदार, उसे कहते हैं कांस्टेबल C1 लिस्ट में दर्ज। तो इसमें 3 लिस्टें होती हैं, A, B और C। ये प्रमोशन के लिए लिस्टें होती हैं। इनका महकमाना डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम वो पास कर जाते हैं, ABC लिस्टें पास कर जाते हैं, तो फिर इनको C1 का हवालदार कहा जाता है। C1 हवालदार के शोल्डर के साथ 1 फीट आ जाती है, 1 स्टेप आ जाती है। उसमें उसको मुख्तलिफ़ जगहों पे गार्ड इंचार्ज लगा दिया जाता है, कहीं पे एडिशनल मुहर्रर लगा दिया जाता है। वो पढ़े लिखे कांस्टेबलान जो होते हैं वो एग्ज़ाम पास करते हैं, तो इस तरह वो कांस्टेबल से थोड़ा ऊपर आ जाते हैं। इस तरह ग्रेड उनका 7 ही रहता है, लेकिन सैलरी में थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है। इस तरह उनकी सैलरी 30 से 38 के दरमियान एडजस्ट हो जाती है। इस तरह जब ये D लिस्ट में दर्ज होते हैं तो ये C2 का हवालदार कहलाते हैं और फिर इनको लोअर स्कूल कोर्स के लिए भेज दिया जाता है। यानी यहाँ पर इन्होंने कोर्स करने के बाद हवालदार बनना होता है। इनका ग्रेड 9 हो जाता है और फिर इनकी सैलरी 9वें स्केल के मुताबिक 45 से 55 हज़ार के दरमियान हो जाती है। और इस तरह इन्हें महकमा पुलिस में गार्ड इंचार्ज के तौर पर, नायब मुहर्रर के तौर पर या किसी और ड्यूटी में इन्हें इंचार्ज बना दिया जाता है और दीगर कांस्टेबलान इनके नीचे काम करते हैं। डियर फ्रेंड्स, उसके बाद रैंक आ जाता है हवालदार का। उस वक्त इसके कंधे पर 3 फीते आ जाते हैं, 3 स्टेप आ जाते हैं और इस तरह ये लोअर स्कूल पास होने के बाद ये हवालदार बन जाते हैं और इनका ग्रेड 9 कंफर्म हो जाता है। अब इनकी सैलरी 55 से 60 हज़ार के दरमियान हो जाती है। अब इनको थाने का मुंशी लगा दिया जाता है, गार्ड इंचार्ज लगा दिया जाता है, ख़जाना इंचार्ज लगा दिया जाता है, या किसी गार्ड पे इंचार्ज लगा दिया जाता है, या पुलिस की जो गाड़ी होती है इस पे भी इंचार्ज लगाया जा सकता है। यानी हवालदार के इख्तियारात बढ़ जाते हैं और ये रोज़नामचा अपने कलमी चलाता है। इसके बाद FIR और थाने के बाद बाकी जो रजिस्टर होते हैं उन सब के अंदराज हवालदार ने करने होते हैं। इस तरह हेड कांस्टेबल बहुत बड़ा रैंक हो जाता है महकमा पुलिस का। C1 के कांस्टेबलान, D1 के कांस्टेबलान को इन्होंने चलाना होता है, वो सारे इनके अंडर काम कर रहे होते हैं। इसके बाद जो ASI सब इंस्पेक्टर होते हैं जिनकी थानों में ड्यूटियां लगनी होती हैं, वो भी हवालदार ही लगाते हैं। इस तरह जो ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, IG ऑफिस में, DIG ऑफिस में, इनकी ड्यूटियां भी इन्होंने ही लगाना होती हैं। इस तरह ये बड़ा ज़िम्मेदारी का रैंक बन जाता है। ये काफ़ी सीनियर हो जाते हैं, इनकी सर्विस ज़्यादा हो जाती है। ग्रेड 10 में, 11 में इनको सैलरी मिल रही होती है। इस तरह ये महकमे पुलिस में चौथा रैंक बन जाता है।
उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या एएसआई। ये दो तरह के होते हैं, एक जो हवालदार से प्रमोट होकर आते हैं जिनको बाद में आईओ लगा दिया जाता है, जो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं। तो आईओ जो होते हैं उनके कंधे पर एक स्टार आ जाता है, इसके साथ साथ ही इनके इख्तियारात बढ़ जाते हैं। इनमें पाकिस्तान पीनल कोड के साथ साथ ज़ाब्ता फौजदारी के तहत भी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो है वो फिर एफआईआर का इंदराज, तफ्तीश, मुकदमात, ये सारी की सारी चीज़ें उसको हासिल हो जाती हैं और वो ग्रेड 11 में आ जाता है और उनकी सैलरी तकरीबन 65 से 75 हज़ार के दरमियान हो जाती है और उनके इख्तियारात बढ़ जाते हैं। और इस तरह C1 के कांस्टेबलान, D1 के कांस्टेबलान, हवालदार सब इनके मातहत काम करते हैं और इस तरह ये तफ्तीश, मुकदमात, पेट्रोलिंग ड्यूटीज़ वगैरह के फ़र्ज़ सर अंजाम देते हैं। इस तरह इनका बहुत अच्छा रैंक हो जाता है, थानेदार बन जाते हैं। सेकंड इनमें से जो यूटी होते हैं, मतलब अंडर ट्रेनिंग, जैसे TASI ट्रेनी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जो डायरेक्ट आते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू या महकमा पुलिस में पी कैडेट स्कीम के तहत आते हैं, जो PCS के थ्रू आते हैं, वो डायरेक्ट असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होते हैं। ये दो तरह के होते हैं, इनकी आपको अलहदा से वीडियो मिल जाएगी। इस तरह से ये ग्रेड 11 में आ जाते हैं और ये आईओ यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बन जाते हैं। तो अगला रैंक आ जाता है SI यानी सब इंस्पेक्टर। SI जो होता है ये सीनियर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बन जाता है। इसके थोड़े इख्तियारात ज़्यादा हो जाते हैं, जो बड़े सेक्शन में क्राइम पाकिस्तान पेनल कोड के तहत ही इसको इख्तियारात हासिल हो जाते हैं और इन्हीं सब इंस्पेक्टर में से SHO भी लगा दिए जाते हैं। तो सब इंस्पेक्टर के कंधे पर 2 स्टार आ जाते हैं और इसका ग्रेड 14 हो जाता है। इनकी सैलरी 80 से 90 हज़ार के दरमियान हो जाती है। इसके बाद अगला जो रैंक है वो इंस्पेक्टर का है। इसकी भी दो तरह से इंडक्शन होती है, एक महकमाना नीचे से और दूसरा ये डायरेक्ट इंस्पेक्टर आते हैं जो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू बनते हैं। इनका ग्रेड 16 होता है और इनके कंधे पर 3 स्टार आ जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, महकमा पुलिस में कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक ये आखिरी रैंक होता है। इसके बाद ये गस्टेड हो जाते हैं, ये DSP साहिबान या ASP वगैरह। तो गस्टेड से पहले ये आखिरी रैंक होता है, बड़ा सीनियर रैंक होता है और बड़े इख्तियारात हासिल होते हैं। इस तरह इनको हर जगह इंचार्ज ही लगाया जाता है और इन्हीं में से सर्कल ऑफिसर्स लगाए जाते हैं, यानी बतौर DSP भी ये काम कर रहे होते हैं। तो ग्रेड 16 में इनकी सैलरी 1 लाख से 1,15,000 तक हो जाती है। इस तरह से ये सर्वाइव कर रहे होते हैं। महकमा पुलिस का ये तकरीबन 7वां रैंक होता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास बआसानी पहुंच सकें। तो डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।